तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इसको अगर हम तनाजुर में देखें कि जहाँ पे हम मौजूद हैं दुनिया में ज़ाहिर रहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि इसको मुलाकात ऑफ द ईयर और भी अहम मीटिंग्स होनी है इस साल बहुत, लेकिन ये मुलाकात इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो है ये हुई है प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग के दरमियान। 2 रोज़ा दौरा, पहला उसका दिन तो गुजरा बीजिंग में और ग्रेट हॉल में ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन का खाना शाना खाया, वॉक भी की, जैसे हमने पहले बात की थी, गप्पें भी लगीं। अनयूजुअल है चाइना में कि वो किसी को हग करें, किसी लीडर को, लेकिन प्रीमियर शी जिनपिंग ने हग किया प्रेसिडेंट पुतिन को। बड़ा रेयर है चाइना में इस तरह से जो है क्लोज जो दिखाया जाए रिलेशनशिप। और उसके बाद जो है वो प्रेस से भी बात हुई, एलामिया भी जारी हुआ जो कल हमने बात की थी। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो दूसरा दिन है उसका, वो ज़्यादा दुनिया की नज़रें उस दूसरे दिन की एक्टिविटी से ज़्यादा हैं, क्योंकि दूसरे दिन जो है वो प्रीमियर शी जिनपिंग उनके साथ नहीं है। और ये जो है ये हार्बिन के शहर में गए हैं प्रेसिडेंट पुतिन ने। ये जो दिन है ये हार्बिन, अच्छा हार्बिन जो है ये है नॉर्थ ईस्ट ऑफ चाइना। और इसको आप इस तरह समझ लें कि ये हार्बिन का शहर है और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक ज़माने में जब, मतलब कोई सदियों पुराना शहर नहीं है, ये आप चलें है सदियों पुराना, आप कह सकते हैं ट्रांस साइबेरियन जब 19वीं सदी में, तो यहाँ पे बड़ी तादाद में रशिया से लोग आए। और फिर उसके बाद जब इनकलाब आया गुजरी सदी के शुरू में, तो बहुत बड़ी तादाद में जो है रशिया से लोग यहाँ आके आबाद हो गए हार्बिन में। तो यहाँ पे रशिया के लोग भी हैं और चाइना के लोग भी हैं। बीच में जब तलखी हुई दरमियान में रशिया और चाइना की कुछ वक्त, तो ये यहाँ पे झड़पें वगैरह भी हुई, लेकिन मजबूत तौर पे ये जो शहर है ये रशिया और चाइना दोनों का यहाँ पे सकाफत है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन ने आज का दिन गुजारा। और जाहिर है कि वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, मैंने कहा रशियंस भी हैं, चाइना भी है, सब कुछ है, तो वो दिन वहाँ गुजारा। लेकिन जो एक उनका दौरा है वो हुआ है वहाँ पे हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसका दौरा उन्होंने किया है। यहाँ पे दुनिया ज़रा खटक गई है, और दुनिया इसलिए खटक गई है कि इसका मतलब है कि रशिया और चाइना के दरमियान मिलिट्री जो टाइज हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि ये जो अच्छा, इस शहर को लिटिल मॉस्को भी कहते हैं, हार्बिन को लिटिल मॉस्को भी कहते हैं। ये जो हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको चाइना की MIT कहा जाता है। मतलब चाइना की जो बहुत सी टेक्नोलॉजी और चिप्स से रिलेटेड मामलात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स और ये बहुत रिसर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और इसीलिए जो हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर सैंक्शंस आयद कर दी थी अमेरिका ने, कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो अब अमेरिका नहीं आ सकते और अमेरिका से यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी टेक वॉर के अंदर एक बहुत अहम रोल है इसका, हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। और हार्बिन, इसको अगर किसी ने समझना हो तो ये पुरानी स्लाइड में 2020 की दिखा रहा हूँ, ग्लोबल टाइम्स की, न्यू ग्रेजुएट्स ऑफ US ब्लैक लिस्टेड हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्न बिग इन चाइना। यानी जब इस पर पाबंदी लगाई अमेरिकन ने, तो चाइना ने ऐलान किया कि भाई जो पाबंदी आप लगा रहे हैं ये 2 साल पहले की, 2 या 3 साल पहले की, तो उन्होंने कहा पाबंदी आप लगा रहे हैं हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे, वो चाइना में रहते हुए ही बहुत कमा रहे हैं, तो उनको आके अमेरिका आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने इसको ब्लैकलिस्ट किया कि ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है उसमें ये यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है चाइना में, हार्बिन इंस्टीट्यूट। वहाँ चले गए जनाब प्रेसिडेंट पुतिन, वहाँ उन्होंने दौरा किया। अच्छा, अब ये जो दौरा है, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी में चाइना जो है वो अमेरिका से आगे है। मतलब एक ज़माने में तो ये कंसेप्ट था ना कि अमेरिका से या वेस्ट से कोई चीज़ उठाई और उसी का एक इल्ज़ाम लगता था कि उसी कॉपी पेस्ट हो गया। नहीं, अब वो अपनी इनोवेशंस में चाइना बहुत आगे है, बहुत आगे अपनी इनोवेशन में।
अब इशू ये है कि वो वहाँ पे दौरा भी किया, और दूसरी जो बात है इसकी वो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर रशिया और चाइना का के कोलैबोरेशन के साथ इंस्टीट्यूट्स कायम है। सही। मतलब यहाँ पर सिर्फ चाइना नहीं है, यहाँ पे रशियन इंस्टीट्यूट्स भी हैं। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा सकूं कि ये जो हमारी 7 स्लाइड है कि द साइनो रशियन जॉइंट कैंपस, साइनो रशियन जॉइंट कैंपस ऑफ हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंडेड 2020 में। ये इंस्टीट्यूट में जो है वो रशिया और चाइना का जॉइंट कैंपस कायम हो गया था टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ओपन, ये वही साल है तकरीबन जिसके आगे पीछे बैन कर दिया था अमेरिका ने इनको। अब ये जो है यहाँ का दौरा किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। इसका मतलब ये हो, दुनिया ऐसे इसको इस तरह से ले रही है कि मिलिट्री टाइज और एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस सारे मामलात पे मतलब एक कदम आगे चला गया। अभी तक तो ये ना तेल है, ट्रेड हो रही है, एक कॉमन करेंसी वहाँ इस्तेमाल हो रही है, ये सारा। और साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि भाई ये जो खरकेव के ऊपर अटैक हो रहे हैं, ये खरकेव को, ये हमारा प्लान नहीं है। ये जब ये बात कर रहे थे उन्होंने कहा, तो उस वक्त शदीद लड़ाई हो रही थी खरकेव पे, और खरकेव का इलाका बड़ी हद तक जो है वो निकल गया यूक्रेन के हाथ से। वापस कैसे आएगा इसे कोई नहीं जानते, लेकिन ये प्रेसिडेंट पुतिन कह चुके हैं कि ये हम चाइना का पीस प्लान मान लेंगे। ये ज़हन में रखेंगे, चाइना के पीस प्लान में ये बात है कि जो जहाँ पे जो इलाका है वो हो जाएगा। अच्छा, रशिया ने आज प्रेसिडेंट पुतिन ने एक और बात की, उन्होंने कहा हम बफर जोन कायम कर रहे हैं बीच में। बफर जोन यानी कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि ये जो अटैक हो रहा है, और बहुत ज़्यादा खरकेव के ऊपर अटैक है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हम क्लियर हो कि हमारी बाउंड्री कहाँ है और इनकी बाउंड्री कहाँ ख़त्म होती है, बफर जोन कायम हो। मसला ये है कि वो तो इसको अपना हिस्सा कहते हैं, वो यूक्रेन को तो अपना हिस्सा कहते हैं, तो वो तो एक बाउंड्री तो फिर उनकी वही ख़त्म होगी जहाँ पे यूक्रेन का दूसरी हिस्सा ख़त्म होगी, तो वो तो बढ़ते जा रहे हैं आगे। अच्छा, यूक्रेन को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। यूक्रेन को बचाने के लिए इस वक्त ज़ाहिर है अमेरिका, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेम डक पोजीशन में चला गया, 2 बड़ी जंगें छिड़ के, और दोनों उससे सिमट नहीं रही। एक जंग है कत्लेआम है, वो कत्लेआम जो है अरब जो है वो लीग का इजलास ख़त्म हुआ, और उसमें अरब लीग के इजलास में उन्होंने कहा कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजें उतारी जाएँ, पीस। अच्छा, अब वो मामला चूँकि आगे बढ़ नहीं रहा जी। मामला आगे बढ़ता तो अरब मुल्कों की फ़ौजें उतरती ना, और इसराइल का इनखला होता। तो अब मुतालबा ये हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजें उतारी जाएँ, क्योंकि मसला ये है यहाँ पे कि ये अभी इंतज़ार हो रहा है कि जैक सलिवन आते हैं कि नहीं आते। इसके बाद उन्होंने जैक सलिवन ने, उससे पहले अरब लीग के मुल्कों ने एक मैसेज तो दे दिया कि फ़लस्तीनी रियासत, अच्छा वहाँ रुका भी हुआ है रफ़ा पे ऑपरेशन, ठीक है। वो जो समंदर के रास्ते, जो साइप्रस के रास्ते, वो जो इमदाद के लिए वो जो उनके अमेरिकन आर्मी ने बनाना था, वो उन्होंने बना भी लिया है, जो पेयर आता कि जहाँ से इमदाद आए तो गज़ा में इमदाद वहाँ से आना शुरू हो गई साइप्रस से। लेकिन यह है कि वो मामला एक अटका हुआ है, और इसी दौरान मतलब फुल फ्लैज ना ऑपरेशन हो रहा है ना वो रुके हुए हैं सारे, क्योंकि ये बात 2-3 रोज़ पहले हमने की थी कि उन्होंने कहा जैक सलिवन के आने से पहले रफ़ा का फुल ऑपरेशन शुरू मत करना। जैक सलिवन अब आते हैं तो क्या पटारे में से निकालते हैं वो। और इसी दौरान जो है वो हूतीज़ ने एक और यहाँ पे कमाल उन्होंने कर दिया है। कमाल क्या किया है, बस अजीब ही एक सिलसिला नज़र आ रहा है। MQ-9 रिपर गिरा दिया उन्होंने। अच्छा, MQ-9 रिपर उन्होंने आज गिरा दिया। अब ये MQ-9 रिपर जो है ये, और उन्होंने उसके गिराने के बाद वो होता है ना कि तरदीद कर दी गई, तो उन्होंने उसका मलबा शलबा दिखाया है। वाशिंगटन पोस्ट उस पर कह रहा है यमन हूतीज रेबल्स क्लेम शूटिंग डाउन अनदर ये वो ड्रोन H-40 शो रैकेज। ओ भाई, क्लेम किया जब रैकेज उन्होंने वो मलबा दिखा रहे हैं तो गिराया है ना फिर। लेकिन अब मसला ये है कि वो गिरा दिया, और वो $30 मिलियन का है और लेटेस्ट है। अब ये एक नई फोर्स खड़ी हो गई है हुतीज़ की, जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जिसमें मतलब लैंड टू सी भी गिरा अटैक होता है इनका, ये लैंड टू एयर भी करते हैं। और ये देखें ना, लैंड टू एयर है ना, रिपर 9 अगर MQ-9 गिरा दी है इन्होंने, तो ये कोई मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब MQ सीरीज़ की। और ये उसका वो रैकेज दिखा भी रहे हैं कि भाई ये देखें, ये हमारे पास है। अब मसला ये है कि ये वहाँ पे कत्लेआम होता है तो हुतीज़ को कौन संभालेगा। चाइना और रशिया ने अभी तक हमास के अटैक के बारे में कोई जुमला नहीं कहा। वो फ़लस्तीनी रियासत के ऊपर ही खड़े हैं, बल्कि वो करारदादें पेश कर, वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का यकीनन कि प्रेसिडेंट ब्लिंकन उनसे क्या बात करके गए हैं। सॉरी, सेक्रेटरी ब्लिंकन उनसे जो मुलाकात करके गए थे
शी जिनपिंग से, तो उसमें इलामी में मिडिल ईस्ट का जिक्र, मिडिल ईस्ट में बात अब क्या हुई थी बात, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा खुल के तो चाइना और रशिया कभी आज तक आए नहीं, उन्होंने पोजीशन ली नहीं आज तक कभी भी। और ये बात ध्यान में रखें कि अरब लीग के इजलास में बशार अल असद भी थे, और बशार अल असद की मौजूदगी नहीं, उनके ज़िंदा रहने की वाहिद वजह यह है कि उनकी मदद को रशिया आ गया था, वरना वो फारिग थे, वो तो गए थे, वो तो रशिया आ गया 2015 में तो वो बच गए बशार अल असद और उनकी हुकूमत, और वापस अरब लीग में वापसी हो गई। तो रशिया फुल फ्लैश इन्वॉल्व है मिडिल ईस्ट में भी और इन्वॉल्व है अफ्रीका में भी। चाइना भी कहीं मौजूद है, लेकिन वो चाइना एक होता है ना कि खामोशी के साथ डिप्लोमेटिक आगे भी, रशिया आगे वार्नर ग्रुप और ये वो फुल मतलब जंगो जदल। इशू ये है सारा कि इसको ये यूक्रेन की जंग को ख़त्म करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये यूरोप में फैलेगी तो यूरोप जो है वो सह नहीं सकता मज़ीद। यूरोप जो है ये अभी दाइश वाइश और ये सारी जंगें भुगत रहा है, और वो जो है वो यूक्रेन के अंदर कितने वहाँ लोग आते हैं, और पोलैंड और ये और वो सारा, इस जंग का खात्मा ज़रूरी है। और इसमें कहीं रशिया को भी, क्योंकि रशिया के पास बहुत जगह है, बहुत रिसोर्सेज है, तो वापस अगर ये पीस होता है तो ये यूक्रेन के आम लोगों की तो क्या गलती है इसमें, तो उनको भी कहीं मतलब कैसे होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कोई पीस प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए और ये कत्लेआम रुकना चाहिए, क्योंकि ये कत्लेआम में यहाँ सब बिट्रेल, अच्छा सब ये महसूस, एक अजब बात है कि जो इजिप्शियंस हैं चाहे उनके लीडर्स हों वो समझ रहे हैं कि हमारे से बिट्रेल हुआ है। हमने एक बात पब्लिकली कह दी और हमसे बात की आके सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, बाकी लोगों ने, उन्होंने फ़ोन किया बाइडन ने, हमने आवाम को बता दिया भाई ऐसे होने जा रहा है और हमारे यहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर ख़त्म हो गए। अच्छा फिर वो कतर दरमियान में आया और कतर ने बहुत, इन सारे मुल्कों ने बड़ी कोशिश की, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, टर्की ने, और आखिर में वो जनाब जो सबसे बड़े गारंटर होता है ना, चौधरी होता है इलाके का, तो उसकी चौधराहट अपनी फारिग हो जाती है। तो ये जो दुनिया में एक सिस्टम गिर रहा है, दुनिया के लेवल में भी तो गिर रहा है, बन रहा है ना, तो चौधरी की जो गारंटी है पब्लिक गारंटी कि रमज़ान से पहले मैं मतलब हो गई सीज़ फायर, समझ लो हो गई, और उसके बाद रमज़ान गुजरे, ख़त्म हुए, कहाँ पर हम चले गए और वो कत्लेआम जारी है, और वो उसका ओपन एंडेड है, उसका एंड कैसे होगा वो अभी किसी को पता नहीं है कि बीबी नेतन्याहू को क्या जैक सलिवन मना लेंगे आके अब, और वहाँ पे ट्रंप और जनाब तैयारी हो रही है ट्रंप और बाइडन की पहले टाकरे की। आपको पता है ना अमेरिका में तकरीर होती हैं, तो पहली तारीख अनाउंस हो गई है कि इस तारीख को ट्रंप जनाब उतरेंगे बमुकाबला बाइडन, और बाइडन कह रहे हैं कि आओ, मैं इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहा था।